हाय रीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हम देखने वाले हैं आपके पूर्वजों की तरफ से, इंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए इस समय क्या मैसेज आ रहा है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। गाइड कीजिए एरीज मेष राशि को आपके। Mural, be your own first priority. Okay. Castle, it's time for healing, not war. Witch fire, stand up for yourself. तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज जो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है वो ये है, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने आप को पहले तो प्रायोरिटाइज करें। आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो, आप क्या डिसीजंस लेना चाहते हो, आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर ये इस टाइम पीरियड में ये चाहते हैं कि आप पास्ट की जो भी ट्रॉमास रहे हैं, पास्ट की जो भी सिचुएशंस रही है ना, उनसे अब बाहर आना है आपको। ठीक है, उन चीजों को अब रिलीज करना है। उन चीजों से अब आपको ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। उन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि क्या चीजें आपके साथ नेगेटिव हुई हैं, किन लोगों ने आपको हर्ट किया है, क्या चीजें आपको सपोर्ट नहीं की हैं, क्या चीजें गलत हुई हैं बेसिकली आपके साथ। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं जो चीज चली गई है वो चीज चली गई है, जो चीज खत्म हो चुकी है वो चीज खत्म हो चुकी है। अब आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें। अब आप अपनी जिंदगी में नई एक शुरुआत करें। ठीक है, अपने लिए स्टैंड ले। आपको जो चीज सही लगती है, आपको जो चीज पसंद है, आपको जो सही लगता है कि हाँ मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ये करना चाहिए, ये एक्शन लेने की जरूरत है, ये डिसीजन लेने की जरूरत है, या मेरी जिंदगी में मुझे ये करने की जरूरत है, उस तरफ आगे बढ़ने की आपको यहाँ पर जरूरत है। उस तरफ आपको स्टैंड लेने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि आप इस टाइम पीरियड में ना आपको ये जो कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड कि आप क्यों किसी की चाह रहे हो कि कोई आपको अप्रूव करे, कोई आपको बोले कि हाँ ये जो तुम कह रहे हो, जो तुम एक्शन लेना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, उसमें हम तुम्हारे साथ हैं, या वो आपको बोले तो आप आगे बढ़े। नहीं, आपको खुद के लिए खुद स्टैंड लेना होगा यहाँ पर, तभी आप इस काम को पूरा कर पाएंगे, तभी आप इस तरफ आगे बढ़ पाएंगे। यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि इस समय आप खुद को प्रायोरिटाइज करें। आपको पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उस तरफ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि अगर इस समय अगर आपने स्टैंड नहीं लिया तो फिर कब लोगे, क्योंकि वो आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, डिसीजन लो, एक्शन लो, पास्ट को रिलीज करो। जो चीजें वर्क नहीं करी हैं उनको अब छोड़ दो, उन पर अब आपको नहीं रहना है। उनसे अब आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो चीज, जो सिचुएशन, जो रिश्ते वर्क नहीं करे हैं उनको रिलीज करो, और अब अपनी एक नई दुनिया आपको बनाने की जरूरत है। अपनी नई एक शुरुआत करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। पुराने से डिटैच होने के लिए, यस, पुराने से डिटैच होने के लिए आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो पास्ट की एनर्जी है वो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी ले रही है। उससे डिटैच हुई है। ये देखिए, वो चीज खत्म हो चुकी है, वो चीज जा चुकी है, पर आप इमोशन वाइज, थॉट वाइज वहां पर बहुत ज्यादा दे रहे हो, और कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ में, वो आपकी एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। वो आपके आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो उसको इमोशनली और मेंटली रिलीज करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं आपको। और जैसे ही आप उस एनर्जी को रिलीज करोगे, आपके आगे के लिए जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। लेट्स सी और क्या कह रहे हैं।
एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, अगेन सेम सिमिलर मैसेज यहाँ पर आ रहा है, द हायरोफेंट, ओके, चैरियट की एनर्जी, अगेन वही सिमिलर मैसेज आपके लिए बार बार दोनों डेक में से आया है। यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर यही बता रहे हैं कि वो आपको पाथ दिखा रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अब ये ब्रेक थ्रू का समय है, अब ये डिसीजन लेने का समय है, अब ये आगे बढ़ने का समय है, किससे, पास्ट से आगे बढ़ने का समय है। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ, पर मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ, मुझसे रिपीट करवाया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप पास्ट से मूव ऑन करें। अगर आप फिजिकल फॉर्म में मूव ऑन कर चुके हैं, बट फिर भी आप मेंटली इमोशनली वहां से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अभी भी पास्ट की एनर्जीज आपको ट्रिगर करती हैं। पास्ट के जो भी ये ऐसी चीजें रही हैं जो सक्सेसफुल नहीं रही हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपके ट्रायल्स हैं, चाहे वो आपके आपने करियर में कुछ करने के बारे में सोचा था, जो भी चीज थी, ये चीज बेसिकली आपके फेलियर्स हो सकते हैं, जो मतलब सही नहीं रहे, आपने ट्राई किया अपनी तरफ से पर वो चीजें नहीं बनी, पर यूनिवर्स चाहते हैं, आपके पूर्वज यहाँ पर चाहते हैं कि अब आप उन चीजों को रिलीज करें। क्यों आप इतना ज्यादा पास्ट में, अब उसको टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया। मैं कह रही थी ना आपको कि आप इमोशनली और मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा यहाँ पर दे रहे हो। अब अगर आप इस कार्ड को देखोगे क्लोजअप, अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये जैसे कि इसके इमोशंस यहाँ पर खींच रहे हैं, इसकी ऊर्जा सारी ये पास्ट खींच रहा है, नेगेटिविटी खींच रही है, तो आपको इसी से बाहर जाना है। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, आगे बढ़ने का, एक्सपेंशन का आपके लिए रास्ता दिख रहा है। तो लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक्शन लेना होगा, आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना होगा, आपको खुद के डिसीजंस खुद बनाने होंगे, खुद के लिए एक्शन लेना होगा, खुद के लिए आपको स्टैंड लेना होगा। ये इस टाइम पीरियड में आपके लिए सुनना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके एंसेस्टर्स आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। अपने पाथ को चुनो। अगर आप पाथलेस फील कर रहे हो ना, आपको खुद को ही नहीं पता है कि आपको चूज क्या करना है, तो सबसे पहले तो चूज करो। सबसे पहले तो ये सोचो, डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना किस तरफ है, मुझे किस चीज को चूज करना है। पहले तो वहां क्लैरिटी लाओ, देन आगे बढ़ो। आपको आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। एरीज, तो यहां पर आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं कि देखिए, ज्यादा ना एक गिवर बनने के बारे में मत सोचिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि शायद आप में से कोई है जो बहुत ज्यादा ना गिवर की एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, कि अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाली एनर्जी, कि अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करना, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना किसी के लिए भी। ठीक है, अभी वो चाहे कोई भी है, क्योंकि यहाँ पर इस समय आपके एंसेस्टर्स का कंसर्न क्या है, आपके एंसेस्टर्स का कंसर्न है आप, सिर्फ और सिर्फ आप। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड कोई नहीं है आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ हैं लोग जो सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप को, अपने उम्मीदों, अपने जो भी आप करना चाहते हैं उन चीजों को आप सेक्रीफाइस करते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जितना आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश, मतलब मैं इस सेंस में नहीं बोलूंगी कि आपको खुश नहीं रखना है, पर आप जितना कम दूसरों के बारे में सोचोगे और थोड़ा अपने बारे में भी सोच लोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में सही एक्शन, सही डिसीजन ले पाओगे। अगर आप सिर्फ दूसरों को सोच करके ही एक्शंस लोगे तो वो आपके हित में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम सॉरी, बायस्ड नहीं होना है आपको, कि अगर मैं ये करता हूं तो किसी को क्या मिल रहा, कोई कितना हर्ट हो रहा है, कोई कितना खुश हो रहा है। नहीं, ये वक्त है अपने बारे में सोचने का। ये बिल्कुल मतलब एक, आप इसे सेल्फिश बोल सकते हो, बट ये सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है। ये इस टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है कि प्रायोरिटाइज करो। अगर इस समय आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपको आगे जाकर के पछताना पड़ सकता है। तो अभी अगर सही डिसीजन नहीं लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
अगेन देखिए क्या मैसेज आ रहा है, स्पीक अप, बोलिए जो आपको लगता है कि आप नहीं बोल पा रहे हो, जो बात आपको अंदर ही अंदर खा रही है, जो बात आपको अंदर ही अंदर दबा रही है, प्लीज उसे बोलिए। आप बोलिए, अपना स्टैंड लीजिए। ये आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है, अपना स्टैंड लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। आप इस चीज को हमेशा अपने अंदर नहीं रख सकते हो, ये चीज बाहर आएगी ही आएगी। और ये वक्त है कि इस चीज को बाहर लेकर के आने का। अब भी नहीं लाए तो कब लाओगे? मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपका। अगर इस टाइम पीरियड में आपने स्टैंड नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा आपके लिए, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो यूनिवर्स आप चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी बात को रखना सीखिए, अपनी बात को बोलना सीखिए। जो चीज आपको नहीं सही लग रही है उसको बोलो, जो चीज आप करना चाहते हो उसको भी बोलो, ठीक है? आप दूसरों के अप्रूवल के लिए मत बैठे रहो कि दूसरा मुझे बोलेगा, सामने वाला मुझे बोलेगा तो मुझे आगे बढ़ना है। नहीं, आपको जो करना है वो करना है, ठीक है? ये टाइम है एक फ्रेश स्टार्ट का, आपकी जिंदगी के बदलने का समय यहाँ पर आ गया है। ओके, आपकी जिंदगी के बदलने का समय यहाँ पर आ गया है, तो उसके लिए स्टैंड आपको ही लेना होगा। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।